हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। तो हमेशा की तरह आज की जो अपनी क्लास है, कल था अपना राजस्थान के केंद्र के बारे में हम चर्चा की, तो आज है जो प्रजामंडल आंदोलन है। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है जितने भी आज से 30 साल से लगाकर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान में, उसमें उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, पुराने पेपर के हल बनाएंगे आपको सफल। ठीक है, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने वाले हैं। तो छोटी सी क्लास है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है ना। हाँ, बताइए, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, यह यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, प्रजामंडल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह सवाल स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपको सामने देखने को मिलते हैं। शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, या नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, या फिर कुर्तियों को मिटाना। ठीक है, तो प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था। ठीक है, तो बताइए। हाँ, तो क्या था, नागरिकों के लिए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनता की समस्या एवं आकांक्षाओं उसकी आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक रूप से अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खाली जगह में के द्वारा की गई। ठीक है ना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की जाती है और कब की जाती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किन के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना डेट आपको पता है कि भाई 1931 में की जाती है। यहाँ पर एक दो ऑप्शन गलत देखने को मिलता है, 1930 है, बाकी इसमें भी 31 है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आदमी को आपको नाम पता होना चाहिए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो लाइब्रेरियन है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड पूछा गया है। ठीक है, उसमें पूछा गया है। तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा की जाती है 1931 में। ठीक है, तो इसलिए जो अपना 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जिसमें कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठित होता है, लेकिन मृत प्राय रह जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब सफलता है वो नहीं मिलती है। बाद में चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1937 और 38 में जमनालाल बदेशा जो पुनः है वो अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है वो प्रजामंडल की स्थापना है वो करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, यानी सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना है वो की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है और कौन से एग्जामों में पूछा गया है ये भी आपके सामने है। ठीक है, तो बताइए, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, या मेवाड़ प्रजामंडल, या भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, हाँ, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा था, 1931 वाला। ठीक है, कर्पूर पाटनी की अध्यक्षता में की जाती है। ठीक है, जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, यानी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बिल्कुल जमनालाल बजाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में और आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा उसमें 2018 में, और यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा में पूछा गया है, JEN में 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है,
अगला देखिए, कुट है आपके सामने, आंसर क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही बड़ा, ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, यानी गलत कथन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट सबसे पहले तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट सितंबर 1942 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल एवं जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता होता है। तो उसको ही एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ समझौता किया जाता है, तो उसे ही जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कहा जाता है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य में जो कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, नहीं गलत है, ठीक है। तो ये सवाल बेसिक कंप्यूटर अनुदेक्षक यानी LDC 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कथन आपको सामने देखने को मिलते हैं कि उसकी स्थापना 1942 में होती है। तो बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है 1942 में ही उसकी है जो स्थापना है वो होती है, ठीक है। हाँ, 1942 में होती है एग्रीमेंट, 1942 में वो, एक मिनट देख अपन इसमें आया गया है। और इसका संबंध झालावाड़ के रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज की मदद नहीं करेगी। हाँ, सरकार है वो, ठीक है। तो हाँ, सरकार भविष्य में अंग्रेज की है जो मदद नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो हाँ, यहाँ पर पूछा है कौन सा है जो गलत है, ठीक है। तो ये 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा उसका जो 1942 में किया जाता है और भविष्य में जो अंग्रेज सरकार की मदद नहीं करेगी इसके अंतर्गत था। तो ये झालावाड़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित था? जयपुर से था, ठीक है। तो झालावाड़ नहीं होकर यहाँ पर होगा जयपुर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर गलत होता है, ठीक है। तो केवल 2 किस में है? तो 2 में है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है जो यानी बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, तो उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज और रामकरण जोशी। इन दोनों बंदों के नाम हमने पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में से कौन होगा? कर्पूर चंद्र पाटनी होगा या फिर जमनालाल बजाज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो SCF और FRO एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो कौन थे? बिल्कुल कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। हाँ, क्या होता है इसका आंसर? बिल्कुल कर्पूर चंद्र नहीं होगा, हीरालाल शास्त्री होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई, ठीक है। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना होती है? तो आजाद मोर्चे की स्थापना कब होती है, ठीक है। तो आजाद मोर्चा, ठीक है, जोधपुर में कब, हाँ, कहाँ होती हैं, किस रियासत में होती हैं? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? जयपुर, ठीक है। मोर्चा संगठन, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन के बाद पहले इसका थोड़ा गठन मतलब एक्सप्लेन किया था, जिसमें चिरंजी लाल मिश्रा के द्वारा आजाद मोर्चा संगठन का है जो गठन किया जाता है, ठीक है। चिरंजी लाल मिश्रा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 नंबर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो RAS एग्जाम, ठीक है, RAS एग्जाम 2013 और LDC 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मोर्चे की स्थापना है जो राजस्थान राजपुताना की कौन सी रियासत में होती है? तो जयपुर रियासत में होती है। और मोर्चे का जो गठन है वो किन के द्वारा किया जाता है?
तो चिरंजी लाल मिश्र, ठीक है। तो नाम भी मैं आपको लिख लेता हूं, चिरंजी लाल, ऐसे चिरंजी लाल, चिरंजी लाल मिश्र नहीं, हाँ मिश्र है खाली, ठीक है, मिश्र, ठीक है। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आ गया समझ में, ये आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया है। तो बताइए, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किस के मध्य है जो संपन्न होता है, यानी पूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी के मध्य, के एम मोसी और जयनारायण व्यास के मध्य, के एम मोसी और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य, या फिर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, मैंने कहा था इसकी स्थापना सितंबर 1942 में होती है। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य ये जो समझौता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी भाई ऑप्शन डी है जो बता रहे हैं, तो आप सभी का है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। हाँ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सवाल सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, हम कब की बात कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का संगठन है वो किसने किया था? अभी अभी मैंने बताया है, तो बताइए इसका आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद मोर्चा का जो गठन है वो किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ, या फिर बाबा हरिश्चंद्र। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, जिसमें देखिए मूल्यांकन अधिकारी 2020 में, और व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में, और GEN डिग्री, हाँ, TSP 2016 में, ठीक है। 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का जो गठन है वो किनके द्वारा है वो किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आजाद मोर्चा का गठन श्री बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल में है जो किया जाता है, ठीक है। यही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, बाबा हरिश्चंद्र है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए, इस क्लास को आप तभी समझ सकोगे तब आप इसको पूरा देखोगे, ठीक है। तो आप इसको पूरा है जो एंड तक है जो वाच करना है, ठीक है। जो सभी क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मिले जुले हैं, ठीक है। उसका आंसर उसमें, उसका उसमें, ठीक है। तो देखिए 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो किनके द्वारा की जाती है, ठीक है। इतना आपको बता दिया गया है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में की जाती है, लेकिन आपको ये बताना है कि किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। उस बंदे का नाम बताना है, ठाकुर पूरन सिंह, हुकुमचंद, त्रिलोकचंद माथुर, या फिर नारायण सिंह, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, ठीक है। करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो किनके द्वारा की जाती है? तो किनके द्वारा की जाती है? देखिए, करौली प्रजामंडल, अगर करौली प्रजामंडल की बात करें तो राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में की जाती है, ठीक है। और मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। तो आपको पता चल गया होगा, तो इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिलोकचंद के द्वारा, ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो AEN 2014 में, और सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा 2011 में, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए है ना इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट देखिए, हाँ, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष होती है? ठीक है, सन आपको बताना है कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है, 1931, 1933, 1934 या 1937। ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकेंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया है और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो, हाँ, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है, यानी सन आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होता है। ठीक है, हाँ, किसकी अध्यक्षता में? पंडित मेघाराम वैद्य। ठीक है, बिल्कुल सही, पंडित मेघाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? 4 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ, 1937। ठीक है, 4 अक्टूबर 1937 किसकी अध्यक्षता में? पंडित मेघाराम वैद्य की अध्यक्षता में। ठीक है, हाँ, तो देखिए जिसने श्री भिक्षालाल मोहरा और श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, ये कुछ बंदों के नाम है, उसके जो सहयोगी हैं सेराराम व लक्ष्मण दास जो मंत्री सहयोगी रह चुके हैं। ठीक है, और बीकानेर के उस समय राजा कौन होते हैं? गंगा सिंह। ठीक है, जो तत्काल वैद्य पंडित मेघाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशवकाल में ही दमन कर देते हैं, नहीं उसे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। आज का अपना है जो अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कितने सवाल थे? ज़्यादा तो कुछ थे नहीं, तो आज जो छोटी क्लास है वो मानी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले है जो अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं बीकानेर के प्रथम अध्यक्ष? लक्ष्मीदास स्वामी, मेघाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा या फिर मुक्ता प्रसाद? बिल्कुल मेघाराम वैद्य है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये क्लास है बहुत अच्छी पसंद आई होगी। ठीक है, तो आई है तो आपको पता ही है, इस क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रही बात पीडीएफ की, तो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी टाइम इसी समय, आना ना भूले। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।